हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन रिएक्शन ऑफ एल्काइन के अंदर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जिससे एल्डिहाइड या कीटोन बनता था। अभी हम देखेंगे एल्काइन का हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के हेल्प से, मतलब HBO। HBO के बारे में डिटेल हमने पढ़ा था एल्कीन में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में निकलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें वहां पे डिस्कस था। जरा गौर करना, होता क्या HBO में। एल्कीन होता है, यहाँ पे एल्काइन है तो एल्काइन में BH2 जुड़ेगा, एक तरफ H एक तरफ BH2। इसी BH3 का H इधर BH2 इधर। BH2 इधर क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इधर हिंड्रेंस कम है, इधर H है इधर CH3 है, कम हिंड्रेंस की तरफ BH2 जुड़ता है। BH2 जुड़ा, उसके बाद H2O2OH माइनस दिए तो ये BH2 निकल के यहाँ पे OH आ गया। ओवरऑल यही होता है, पूरा डिटेल मैकेनिज्म हमने एल्कीन में देखा है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। ये बन गया इन ऑल, डबल बॉन्ड पे OH इन ऑल। अनस्टेबल होगा ये टॉटोमेराइज हो जाएगा और टॉटोमेराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन में। यहां से H प्लस यहां चला गया, CH3CH2 डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बन गया, है ना। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पे HBH2 का एडिशन मार्कोनिकोफ होता है, यहां पे HOH का ओवरऑल एडिशन मार्कोनिकोफ होता है या एंटी मार्कोनिकोफ होता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन में, वही सब कुछ यहां पे होगा। कई बार BH3 के जगह पे ये वाला कंपाउंड यूज किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं BH3 के जगह पे? इनफैक्ट BH3 का BH ही इंपॉर्टेंट है ना, BH ही ना H इधर दे देता है और BH2 इधर जुड़ जाता है। ये H तो कुछ भी रह चलेगा, इनफैक्ट ये 2H रहेगा तो इसका 2 मोलिक्यूल और इसमें जुड़ेगा, यही होगा। और अगर ये H2 ना रह के यहाँ कोई और ग्रुप रहे तब इतना पे रुक जाएगा रिएक्शन, और क्या। और इसके बाद जब H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर आगे बढ़ जाएगा। BH3 के जगह पे एल्काइन के केस में ये 2 मोलिक्यूल भी यूज किया जाता है। इसका नाम है SiA2BH। ये Si फॉर सिलिकॉन नहीं है, ये है बेसिकली डाई, ये 2 से डाई, सेकेंडरी, S फॉर सेकेंडरी, I फॉर आइसो, A फॉर एमाइल बोरेन। डाई सेकेंडरी आइसो एमाइल बोरेन, इसी को शॉर्ट में डाई सिमाइल बोरेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये नाम कैसे है? 1 2 3 4 5, जब 5 कार्बन का ग्रुप होता है, 5 कार्बन होता है तो पेंटेन बोलते हैं। इनफैक्ट 5 कार्बन को ही पहले आयुपैक के पहले लोग एमाइल बोलते थे। तो बेसिकली इसमें देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको एमाइल बोलेंगे। एमाइल में जब देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह का सेक्शन होता है किसी कंपाउंड में तो उसको बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया आइसो एमाइल। चूंकि ये वाला वैलेंसी खाली है, ये वाला वैलेंसी खाली है, यहां से B में जुड़ा हुआ है और ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी आइसोएमाइल। ये है सेकेंडरी आइसोएमाइल। ऐसा 2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल और BH है बोरेन, ठीक है। BH3 की जगह पे ये यूज कर सकते हैं, BH3 की जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम है 9BBN। फुल फॉर्म अगर इसका देखें 9 ब्रोमो बाईसाइक्लो 330 नोनेन। देखो इसको तुम भूल जाओ, ये कैसे आया नहीं आया, एक्चुअली 330 आता है। देखो
या फिर इसको भूल जाओ, ये कैसे आया जरूरत नहीं है उतने का, क्योंकि बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, ये दोनों केवल हमने इसलिए लिखा है कि कहीं किसी क्वेश्चन में एल्काइन का HBO कराए और BH3 ना लिख के 9BBN लिख दे, यहां पे 9BBN, तो तुम कंफ्यूज हो जा क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, HBO कराने कह रहा है, क्योंकि इसका जो ये BH बॉन्ड है, ये BH बॉन्ड यहां पे H आएगा और यहां पे ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ जाएगा, बाद में इस स्टेप में वो निकल के वहां पे OH आ जाएगा। ठीक है, कहीं लिखा रहा है क्वेश्चन में BH3 की जगह पे SiA2BH, तुम कंफ्यूज हो जा ये क्या हो गया, ये तो हम पढ़े नहीं अभी तक, बस इसलिए हमने बताया है कि ये भी HBO कराता है और ये भी HBO कराता है। इसका एक पर्पस होता है, एल्काइन के केस में ही इन बल्कि HBO कराने वाले रिएजेंट का यूज किया जाता है, इन बल्कि रिएजेंट का यूज किया जाता है, एल्कीन में नहीं किया जाता है। एल्काइन में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्काइन में अगर BH3 का यूज करते हैं ये बनेगा, और होता क्या है, इसका जो BH है ये एक BH और इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इस बोरोन के पास एक ही हाइड्रोजन रखते हैं, ताकि एक ही डबल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड के साथ ये बने, BH2 बने, बाकी पाई बॉन्ड एज इट इज रह जाए। ठीक है, हालांकि इस पे डिटेल डिस्कशन का जरूरत नहीं है, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम बस ये समझो कि BH3 के जगह पे डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन और 9BBN यूज किया जाता है अच्छा यील्ड लेने के लिए एल्काइन के HBO में। ठीक है, तो ये था तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। बताओ इसमें जो ओवरऑल HOH का जो एडिशन होता है कैसे होता है, एसिड क्रिस्टलाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकोफ, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता था, मार्कोनिकोफ, और HBO में होता था एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोफ, यहां भी एंटी मार्कोनिकोफ होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कीन का हाइड्रेशन करते थे 3 तरीके से, तीनों में अल्कोहल बनता था। एल्काइन का हाइड्रेशन भी करते हैं 3 तरीके से, लेकिन HBO हम लोग ये OMDM जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि OMDM टाइप का ही एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है, उसमें भी HgSO4 यूज किया जाता है। तो इसमें जो 2 तरीका पढ़ते हैं हम लोग, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और HBO, इस दोनों में भी हाइड्रेशन होता है, लेकिन हाइड्रेशन के बाद अल्कोहल नहीं बनता है। जैसे क्या लगता है कि हाइड्रेशन होगा HOH जुड़ेगा तो अल्कोहल ही बनेगा, अल्कोहल नहीं, यहां पे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, क्योंकि लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो इनॉल बनता है और ये टॉटोमेराइज होके या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के तरफ। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम ऐसा कुछ, ये है, इसका रिएक्शन करा दे 9BBN या BH3 या SiA2BH, इसमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ और इसके बाद दे दो H2O2 OH माइनस, क्या बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा और OH और एक तरफ H जुड़ जाएगा, क्या बन गया देखो, डबल बॉन्ड यहां पे OH आ गया, और ये इनफैक्ट टॉटोमेराइज हो जाएगा फटाफट और बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब इसका अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कर दोगे तो ये हट जाएगा, और उसके बाद अगर ये हट गया, जैसे इसको अगर दे दें ZnHgHCl, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, हटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कम हुआ था, वो कॉन्सेप्ट बच गया था, इसलिए हम उसको कर लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहे
ध्यान देना ये हो, और इसका रिएक्शन करा दें PCl5 के साथ। ध्यान देना, जब एल्डिहाइड या कीटोन है और इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से O हट जाता है और यहां पे 2 Cl लग जाता है और यहां पे निकलता है POCl3 बन के। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, अगर ये हुआ है, इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, एक्सेस NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ, NH3 लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद इसको अगर H3O+ दे दें तो क्या बनेगा, टर्मिनल एल्काइन बन गया, है ना। तो इसको, इस पे नजर रखना, ये तुमको याद करना पड़ेगा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा एल्काइन का लास्ट लेक्चर। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए 1-2 लेक्चर और ले लेंगे, वो फेस टेस्ट हो भी जाएगा, तब भी उसके बाद प्रैक्टिस तो करना ही है। ठीक है ना, थैंक यू।